हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम प्रीवियस टॉपिक से ही कंटिन्यू करते हैं। हमारा प्रीवियस टॉपिक कौन सा था? वो सर्कुलर क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से था। हमने सर्कुलर क्यू को देखा था और उसमें हमने उसकी दो टेक्निक्स को पढ़ा। एक दिस वन थी और सेकंड वन मॉडुलस के जरिए था। काम एक ही था जी, करने के अंदाज सिर्फ अलग अलग थे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जी जी क्लास, किसी को कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो आगे नो चलते सर। हैं। ओके जी, हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जी प्रायोरिटी क्यू है। another variation of queue है। priority queue is a data structure in which in strict order of randomized order of elements determines the result of basic operations। कहता है कि there are two type of priority queue। it means to say कि हम आर्बिट्रेरी तरीके से, जैसे रेंडमाइज तरीके से हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, हम डाटा को क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे। डन। But when we fetch the data from the priority queue, the order is totally changed as compared to the circular queue or and the previous simple queue। कहता है कैसे? कहता है दो किस्म की priority queue है। The first one is the min priority queue and the second one is max priority queue। कहता है min priority queue जो सा है वो sending priority queue भी कहलाता है और max priority queue descending priority queue भी कहलाता है। मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ना कि इसको पढ़ दूं। कहता है कि मेन प्रायोरिटी क्यू की अगर बात करता है, जरा गौर से सुन लीजिए, मैक्स प्रायोरिटी क्यू की, तो कहता है कि हम डाटा को तो उसी ही फॉर्म में ऐड करेंगे जैसे कि क्यू में डाटा डाला जाता है, लेकिन जब हम इसमें से डाटा को रिमूव करते हैं तो मेन प्रायोरिटी क्यू में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकाल लिया जाता है और इसी तरह मैक्स प्रायोरिटी में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को निकाला जाता है। इसके बेसिकली वो कहता है कि आपके पास चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कहता है कि अगर आप एम्पटी चेक करते हो, डाटा को इंसर्ट करते हो, वैल्यू को सिर्फ गेट करते हो और वैल्यू को रिमूव करते हो फ्रॉम द क्यू, वो क्यू मिन या मैक्स दोनों हो सकते हैं। सेम मैक्स मिन के लिए भी सेम, मैक्स के लिए भी सेम, बस वैल्यू स्मॉल से लार्ज में आ जाएगी। कहता है कि अगर आपके पास अगर एक क्यू है और अगर आप मिन प्रायोरिटी क्यू है, अगर आप मिन प्रायोरिटी क्यू में से डाटा को जब रिमूव करते हैं तो आपके पास डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यू हैव टू गेट द डाटा। मिन और मैक्स दोनों की इसने बात की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं इसको सीधा डायरेक्टली लेके चलता हूँ। आपके पास ये एक क्यू था जिसमें को वैल्यू थी 18246। जब आपने इसमें से आपने डाटा, यू हैव टू पुट द डाटा इनटू द मैक्स प्रायोरिटी क्यू एंड नाउ when you get the data, remove the data from the priority queue, you got the sorted array। like सबसे पहले मैक्स में 8 आ जाएगा, फिर आपके पास ये उसने उल्टा किया हुआ है, ये उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए था। ये डाटा को सेंडिंग ऑर्डर में अगर 8 निकाला तो 8 यहाँ पे रखता, फिर 4 6 4 और फिर 2 और फिर 1 एंड 9 यू हैव टू गेट द सॉर्टेड अरे। अब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, वो उसने इस चीज को टेम्पलेट में डिफाइन किया हुआ है। मैं बेसिकली आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा और इसके बाद ये प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। मैं इस पे थोड़ी डिबेट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि हम मेन प्रायोरिटी क्यू कैसे बनाएंगे। मैं थोड़ा सा सिर्फ इसका एक आइडिया देता हूँ या एक वेरिएशन करवा देता हूँ। एक वेरिएशन मैं आपके साथ आइडिया शेयर करता हूँ। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, दूसरा इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अच्छा लगेगा। अगर नहीं भी करते तो एटलीस्ट आपको उसके नॉलेज जरूर होना चाहिए कि हम बात किस पे कर रहे हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ ये, और इसका जो प्रोजेक्ट है वो मैं दोबारा ओपन और माई प्रोजेक्ट के अंदर
माई प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक मिनट वीडियो को से पास करता हूँ जी। बेसिकली वीडियो को पास करने का कॉन्सेप्ट ये था कि हम कोड को उठा रहे थे। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली क्यू की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और दिस इज प्रायोरिटी क्यू, तो मैं इसे पी क्यू के नाम से रख लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरह इसमें फ्रंट और रेयर दो होंगे और सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये कोड आप लोगों का पुराना है, मैंने जस्ट इसको यूटिलाइज करने के लिए। आप क्या करते थे, आप फ्रंट को भी -1 कर देते थे और रेयर को -1 कर देते थे। मैं सिंपल क्यू पे प्रायोरिटी क्यू अप्लाई कर रहा हूँ। यू कैन आल्सो अप्लाई द प्रायोरिटी क्यू ऑन सर्कुलर क्यू, दोनों पे कर सकते हो। सबसे पहले इंसर्ट करते थे, आप वैल्यू देते थे, आप कहते थे इफ योर साइज इज 5, अगर साइज 5 है तो आप क्या करते थे, आप करते थे कि भाई अगर तो रेयर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन है तो आप एक मैसेज दे देते थे। मैं दरअसल वो कोड नहीं पढ़ा हुआ इसलिए मैं बात को शॉर्ट पे ला रहा हूँ, शॉर्ट पे क्लास लाइक है इसलिए मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं कि आपको बात समझ ना आ रही हो। अगर तो ये है तो आप मैसेज दे देते थे और आप रिटर्न या एग्जिट बाय 1 दे देते थे। मैं बात को यहाँ पे अभी मैसेज आएगा क्योंकि मैंने ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की हुई, तो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं और वो फाइल होगी stdlib.h के नाम से। अदरवाइज क्या करे जी, अदरवाइज वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो इसका है ही नहीं है। यहाँ पे टॉप तो यहाँ पे रेयर होना चाहिए और पॉप की जगह पे भाई रिमूव कर लेते हैं। अब रिमूव का जो फंक्शन है वो बेसिकली इसका कुछ इस तरह है ही नहीं। हाँ, शो का फंक्शन कर लेते हैं। वाइड शो में अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करे, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले करवा रहे हैं तो इंट आई स्टार्टेड फ्रॉम फ्रंट और फिर वाइल लगा लेते हैं कि आई जोन सा है वो क्या हो जाए जब तक छोटा या कब तक, जब तक आई छोटा है रेयर से ये लूप चलती रहे और क्या करता रहे, सी आउट में वैल्यू इज सर जी जी सर बोले। वाइल में इक्वल जब आई तक लेस देन इक्वल टू रेयर। लेस देन इक्वल टू के लिए भी वो हाँ एक रेयर, बिल्कुल वो रेयर तक चले। अच्छा क्या लगाएंगे जी, हमारे एरे का नाम क्या है, एरे एरे ऑफ आई। अच्छा मैंने इसमें आई ही क्यों लिखा, असीब आप ही थे ना, यस सर। आई ही क्यों लिखा मैंने, कोई और चीज क्यों नहीं लिखी। सर आई हर बार अपडेट होगा ना तो वो ही एलिमेंट्स प्रिंट होंगे तो क्यू पे। मैंने इसमें रेयर क्यों नहीं डाला, फ्रंट क्यों नहीं डाला। सर फ्रंट तो सेम एक ही रहेगा ना तो वो बार बार वही मैंने प्रिंट इसलिए नहीं करता डाला रहेगा। जी, याद रखिएगा कि मैंने इसलिए इसको नहीं डाला कि अगर मैं शो करवाने के लिए काम कर रहा हूँ, 2 3 4 बस 4 वैल्यूज काफी हैं। एक में 2 कर लेते हैं, एक में 11 कर लेते हैं, एक में कोई वैल्यूज ऐसी चेंज कर दी हैं, -8 कर लेते हैं। उसके बाद क्यू डॉट शो के फंक्शन को कॉल करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जल्दी से बस एक प्रोग्राम बनाया ताकि आपको आउटपुट दिखा सकें। 12 -8 11 एंड 47 एग्जैक्टली जी प्रोग्राम बन गया। अब बेसिकली कर क्या रहे हैं बच्चों, हम बेसिकली प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, वो कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को यहाँ से रिमूव करेंगे।
आपको याद होगा कि मैंने ये काम ऑलरेडी पहले अरे की फॉर्म में करवाया हुआ है। मैं कोड को जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ और फिर इस कोड को अपने मुताबिक एडिट करेंगे हम। और इसका नाम है रिमूव। अब कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम एम्प्टी का फंक्शन लगा रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि हम वैल्यूज को रिमूव करने लगे हैं और हमारा जो क्यू है वो ऑलरेडी ही एम्प्टी हो। तो रिमूव के लिए हम बूल टाइप का एक फंक्शन बना लेते हैं रिमूव या एम्प्टी के नाम से। और एम्प्टी फंक्शन में हम क्या चेक लगाएंगे, कोई बताएगा सिंपल क्यू का? अगर फ्रंट जोन सा है वो ग्रेटर देन है रेयर के। वो जी यही था। यस सर। तो क्या कर दे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दे। हमारे पास एलिमेंट पड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि हमने ये एलिमेंट्स रखे हुए हैं। मैं एलिमेंट्स को यहाँ पर वो स्टैक वाली जो हमारे पास ड्राई रन वाली शीट है मैं उसको खोलना चाहूँगा ताकि हम उसको भी साथ साथ चला सकें, ताकि मेरी क्लास को उसके बारे में समझ आ सके। तो ये क्यू वाली थी और इसमें अब हमारे पास साइज 5 हो गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इंसर्ट होने वाले जो एलिमेंट्स थे वो मैं उसी डाटा से उठा लेता हूँ। लाइक इसमें 12 -8 11 67, 12 -8 11 और 67 ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। और रेयर जोन से है वो अब इस जगह के बजाय इस जगह पे मौजूद है, साइज 5 है और फ्रंट 0 इंडेक्स पर मौजूद है। बेसिकली हमारे पास इसलिए जी इक्वल कर सकते हैं इसमें, ये इसमें इसमें हाँ इसमें इसलिए इक्वल नहीं कर सकते, ये मैंने बताया था कि मैसेज किया इसमें पे, उसका आंसर दे रहा हूँ कि अगर हम 0 रख देते हैं ना फॉर एग्जांपल तो लॉजिक हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन रीजन इज दैट कि रेयर का काम है इंजर्शन के लिए, और इंजर्शन जब हुई नहीं है तो उसे 0 पर रखने का जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि बीइंग अ एरे, जब हम एरे को डिस्कस करते हैं तो अच्छा जी, जब हम करते हैं इसको 0 पर, अगर -1 पर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी तक कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई। 0 का मतलब यह है कि यहाँ हो चुकी हुई है। देखें हम 0 सोच रहे हैं ना, लेकिन अरे का जो 0 इंडेक्स है वो बेसिकली उसका पहला इंडेक्स है। होपफुली आपको बात की समझ आ गई होगी। ओके, हम बात बेसिकली जिस तरह मैं करना चाहता था मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि हम इस बात को समझ सकें। एम्पटी तो नहीं है, मैं क्योंकि एम्पटी के लिए नहीं चला रहा, मैं तो रिमूव करने की तरफ से चला रहा हूँ। कहता है एम्पटी नहीं है, तो दोबारा हम चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ और ये वैल्यूज देखने के लिए सिर्फ नीचे किया था। तो फिर वो कहता है कि फिर ठीक है जी, फिर तो हम जनाब इसके कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं। अब देखें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले सर्च करना पड़ेगा कि तो विच वैल्यू इज लार्जेस्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर देता हूँ और 67 और 11 को थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ। यानी मैं इस जगह पर 67 जो सा है, पहली वैल्यू जो मैंने इंसर्ट की, इंसर्ट द क्यू में, तो पहली वैल्यू हमारे पास हो रही है 12 फिर -8, मैंने उल्टी वैल्यूज डाल दी। पहले आएगी 12 फिर आएगी -8 और फिर उसके बाद जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 67 और फिर 11। तो क्यों ना हम 67 को थोड़ा यहाँ कर लेते हैं और -8 को यहाँ कर लेते हैं। तो 12 के बाद 67 और 67 के बाद हम वैल्यू रखते हैं -8 और फिर 11। अब ये वाली वैल्यूज जो सी हैं ये मैंने कुछ इनको इस फॉर्मेट में रख दिया। अब क्या करने लगे हैं हम सबसे पहले बच्चों हम इसमें ये वैल्यूज को चेंज किया ताकि ये 67 सेकंड लार्जेस्ट हो तो मैं शिफ्ट डाउन कर सकूं। हमने एक मैक्स, एक आई और एक इंडेक्स स्टोर करवा लिया। इंडेक्स बेसिकली लोकेशन के नाम से है। हमने कहा कि पहली वाली वैल्यू ही मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैंने उसे कहा कि एरे ऑफ फ्रंट जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो कि बन गई 0, सॉरी 0 कह रहा हूँ 12।
और मैंने इसी का इंडेक्स, क्योंकि लूप फ्रंट से स्टार्ट करनी थी, तो मैंने इसी को याद रखिएगा जो कि 0 था, इंडेक्स स्टोर करके याद रख लिया कि मेरे इंडेक्स के अंदर 0 है। आई तो चेंज होता रहेगा, लेकिन इंडेक्स तब चेंज होगा अगर कोई वाकई ही इससे लार्जेस्ट वैल्यू से मिलेगी। पहले वैल्यू को फाइंड करने लगे हैं, जैसे लीनियर सर्च करती थी। इंट आई स्टार्टेड फ्रॉम फ्रंट प्लस 1, अगर आपने यहाँ पे आई को रखा हुआ है तो फिर आई को बेशक यहाँ से खत्म कर दें। अगर आप इसको यूं पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हैं तो फिर मैं आई को खत्म कर देता हूं और मैं आई को स्टार्ट करता हूं फ्रंट प्लस 1 से, ताकि पहले वाले इंडेक्स की वैल्यू को छोड़ दे, क्योंकि वो हमने कंसीडर कर दिया दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू। और फिर आई चले जी लेस देन एंड इक्वल टू रेयर तक, ठीक हो गया जी, क्योंकि रियल वाली वैल्यू भी हो सकती है, एंड देन आई प्लस प्लस। इसके बाद क्या करे कि मैक्सिमम इज, अगर तो छोटा है आई से तो बच्चों क्या करे, तो फिर आइटम नहीं, सॉरी, ये दिस इज एरे, दिस इज एरे। तो एरे ऑफ आई जो सा है वो मैक्स में स्टोर हो जाए और इंडेक्स में आई को स्टोर कर दिया जाए, ताकि उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जाए। ड्राई रन चलाता हूँ ताकि आपको बात समझ आ सके। बच्चों यहाँ पर मैंने एक आई रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 0 मैंने डिस्प्ले स्टोर कर दी है। ये बेसिकली आई आपका काउंटर है, तो मैं आई को यहाँ लिखना चाहूंगा। और एक इंडेक्स रखा हुआ है और एक मैक्स रखा हुआ है, तो मैक्स रखा हुआ है जो सिर्फ बताएगा वैल्यूज को, जो कि 12 है। हमने आते साथ ही पहले वाली लोकेशंस वाली वैल्यू को कंसीडर कर लिया लार्जेस्ट है, और उसके इंडेक्स को याद कर लिया कि ये वो इंडेक्स है जहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू पड़ी हुई है। जब हम आगे डायनेमिक अप्रोच में जाएंगे जब हम, तो उसमें हम उसका एड्रेस स्टोर करेंगे, याद रखिएगा एड्रेस स्टोर करेंगे। आई को ऊपर लेके गए क्योंकि कंपैरिजन यहाँ से करना है। कहा कि क्या ये इस वाली वैल्यू से, मैक्स वाली वैल्यू से बड़ी तो नहीं है, उसने कहा जी बिल्कुल बड़ी है। तो उसने कहा कि इसको 67 कर लो और इसका ही लोकेशन याद कर लो। इसके बाद आई इंक्रीज बाय 1, क्या बड़ी तो नहीं है, नहीं बड़ी, क्या बड़ी तो नहीं है, नहीं बड़ी, ऊपर गया और लूप ब्रेक हो गई। तो हमारे पास 67 इस पूरी प्रेजेंटेड वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू मिली है और दूसरी इंडेक्स वाली दूसरी वैल्यू मिली है, उसका इंडेक्स मिल गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इसको निकालना चाहते हैं। तो वो तो मैक्स वाली वैल्यू मैक्स में पड़ी हुई है, लिहाजा उसकी तो कोई वैल्यू, उसकी कोई मसला नहीं है, वो तो हम मैक्सिमम वैल्यू को एज इट इज ही डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन यहाँ पर रह गया पुश अप करने का। तो फॉर को स्टार्ट करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर जे स्टार्टेड फ्रॉम इंडेक्स से, और देखें जे को लेके चलेंगे जी लेस देन रेयर से, और जे को प्लस प्लस करते रहेंगे और तमाम वैल्यूज को पुश डाउन कर देंगे, रेयर को डिक्रीज करेंगे, और जाते जाते हम क्या करेंगे, हम सी आउट करके, याद रखिएगा ये वही काम है जो हमने अरे में काम किया था, जिसमें हम अरे की किसी भी इंडेक्स से हम वैल्यूज को रिमूव करते थे, और इस तरह ये वैल्यूज को यहाँ से रिमूव कर देगा। शो के बाद अगर आप जरा गौर से देखें, क्यू डॉट रिमूव को कॉल करते हैं, सॉरी रिमूव को, और 2 बार रिमूव करते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वैल्यू जो सी है वो 67 और दूसरी 12 है। और इसके बाद जब हम शो करेंगे, पहले और साथ ही शो भी करवा देते हैं, क्यू डॉट क्यू डॉट क्यू डॉट वेयर इज शो, ये शो है। तो रेस्ट ऑफ अरे आपका वही नजर आएगा जो आपका होना चाहिए, इज एम्प्टी, इसे इज एम्प्टी कर लें ताकि, अच्छा जी अब चलाते हैं। एरर किस चीज का है, क्योंकि कोड उससे काफी सर वो क्या, सर फंक्शन वाली पैरेंथेसिस ब्रेसेस मिसिंग नहीं है। है। जी कहाँ बताइएगा। सर ये इस एम्प्टी के फंक्शन की। इज एम्प्टी का फंक्शन, मैंने कहा कि वो इज का कोई उसका अपना भी फंक्शन ना हो। थैंक यू। साथ आउटपुट तो आ गया, लेकिन उसने उसको मर्ज करके रख दिया, इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है। 12, 67, -8 और 11 ये वो वैल्यूज थी जो हमारे पास क्यू के अंदर मौजूद थी। फिर क्यू ने रिमूव किया 12, 67 को निकाला, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चलेगी और ये वाली वैल्यू ऊपर चलेगी। इसके बाद उसने 12 को निकाला, तो -8 और 11, वैल्यू इज -8 और 11। देखें आपके पास 2 वैल्यूज थी, वो दोनों की दोनों वैल्यूज एज इट इज ही आ गई हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। अगर ज्यादा खूबसूरत करना है तो सी आउट में ये एंडल आ गया, और रिमूव करने के बाद सी आउट में एंडल आ गया।
तो ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको पता चल सके। ये वैसे मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन देता नहीं हूँ और मैं कहता हूँ कि बच्चे खुद करें, बट चले मैंने करवा दिया इसलिए कि आपको पता चल सके। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था प्रायोरिटी क्यू का। मैं ये कोड आपकी क्लास के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना यहाँ पे रहे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है बच्चों तो पूछे, नहीं तो मैं आगे मूव करता हूँ। टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अगर कोई क्यूरी है तो अभी पूछे, नहीं तो मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। जी क्लास, क्लियर है सर। थैंक यू जी। आगे चलते हैं हम और आगे इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों इसकी दो टाइप हैं, आगे फर्दर वो बताता है कि इसका एक दूसरा मेथड भी है। अच्छा, इस क्यू का एक डिफॉल्ट एक डिसएडवांटेज है, वो कोई बता सकता है कि क्या है? कोई बताना पाएगा? कोई बताना चाहेगा इसका एक फॉल्ट है वो क्या है? जी क्लास, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों। बच्चों इसका सबसे बड़ा फॉल्ट इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि पहले जब हम क्यू में से वैल्यू को रिमूव करते थे, नो डाउट है कि वो सिंपल क्यू में उससे स्पेस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती थी, क्योंकि आपका जो रेयर था वो ऊपर जाता जा रहा है, तो फ्रंट जो सा था वो भी रिमूव करके ऊपर जाता जा रहा है। इस क्यू का सबसे बड़ा फायदा है कि ये वापस चीजें ले आता है, लेकिन इसमें ये जो लूप है तलाश करने की और ये जो लूप है ये डाउन करने की, तो ये आपकी हो सकता है कि ये वाली वैल्यूज रिमूव करते वक्त याद रखिएगा कि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n मस्ट है। अब n कैसे मस्ट है जी? n जरूर है। कैसे? अगर पहला एलिमेंट ही आपका लार्जेस्ट मिला तो तमाम को डाउन करने में उसे n लूप लगानी से पड़ेगी, और अगर उसे लास्ट वैल्यू मिलती है तो उसे फाइंडिंग करने में भी n टाइम लूप लगानी पड़ेगी, n टाइम लूप लगानी पड़ेगी। तो मिनिमम इसका जो है मेमोरी टाइम, सॉरी, टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो थीटा ऑफ n है। ओके, अब आते हैं हम स्लाइड की तरफ और आज हम क्यू को खत्म कर रहे हैं, तो बात करते हैं। कहता है बच्चों इसका दूसरा सलूशन ये है कि आप एक स्पेशल एम्प्टी फंक्शन बना दें, और जिसका काम क्या होगा कि जो पोजीशंस को तलाश करेगा और फिर वैल्यूज को इंसर्ट करेगा। अब जरा गौर से सुनिएगा कैसे। छोटा सा सिनेरियो ताकि आपको बात को समझ आ सके। सिनेरियो कुछ इस बेसिस पर है, आपने सीट करवाई डाइवो की 12 बजे। सिनेरियो समझ लीजिएगा प्लीज ताकि आपको मेरी बात को समझ आ सके। इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहा, खुद से आइडिया लगाएं, और अगर आप एक आध कोई भी जो मॉड्यूल है उसको खुद से करने की कोशिश करें। पेपर में इसका सिर्फ ये वर्बल कॉन्सेप्ट आएगा, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है हमारा। बच्चों सिनेरियो समझिएगा तो ये समझ आएगा, नहीं तो ऊपर से हवा की तरह गुजर जाएगा। अब कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि आप डाइवो की सीट करवाई थी और आपकी सीट आपको मिली 25। उन्होंने कहा आधा घंटा पहले आ जाए। आप डाइवो अड्डे गए, आधा घंटा पहले टिकट ले ली 25 नंबर और बैठ गए। फिर अभी गाड़ी को निकलने को अभी 10 मिनट रहते थे, ऐलान होता है कि तमाम सीटें जो रिजर्व थी, जो लेने लोग नहीं आए, हम उन्हें कैंसिल कर रहे हैं। अब वो हजरात जिनके पास सीटें नहीं हैं वो आए और काउंटर से सीटें ले लें, अपनी टिकटें ले लें। आपके साथ एक बंदा बैठा हुआ था, आपको आए हुए यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा होने वाला था, और आपके साथ जो एक पैसेंजर बैठा हुआ था वो अभी आपके आते हुए से 2 मिनट पहले ही आया था। वो उठ चुके जाता है और सीट नंबर लेके आ जाता है। गौर से सुनिएगा, वो सीट नंबर लेके आ जाता है 4। आप उससे पूछते हो कि भाई टिकट नंबर क्या है, तो कहता है जी 4। आप कहते हो हाँ, मैंने तो 9 बजे बुक करवाई थी, आधा घंटा पहले भी बल्कि आ गया ताकि टिकट मिल जाए, तो मुझे मिली 25 और आपको मिल गई 4, ये क्या हुआ?
बेसिकली उन्होंने क्या किया, उसने प्रायोरिटी क्यू के इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुश डाउन करने के बजाय जब तलाश होगी वैल्यूज, तो उन्होंने ये देखें आपके सामने एरे बना रहा हूँ, इसको समझाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया कि जनाब आपको कि यहाँ पे वैल्यूज पड़ी हुई थी, ये यही वैल्यूज थी, यहाँ ये नहीं आया तो इसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया, ये बीच में से कुछ जगह खाली छोड़ दी और ये वैल्यूज रख दी, ये पड़ी हैं। जो नई सीट लेने आया उनको रिमूव कर दिया और आने वाले को यहाँ पर सीट दे दी। जबकि इस वाले प्रायोरिटी क्यू में रिमूव करने के बाद सबको 1 बाय 1 पुश डाउन किया गया। पहले अगर ये रिमूव किया तो सबको पुश डाउन किया गया, फिर इसको किया पुश डाउन, फिर इसको किया पुश डाउन, फिर इसको किया तो पुश डाउन। तो ये सारा डाटा उसने कहीं इकट्ठा करके इस फॉर्मेट में लगा दिया था पिछले क्यू में। वो भी प्रायोरिटी क्यू है, ये भी प्रायोरिटी क्यू है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक टोकन रख दिया और उस टोकन का जो कॉन्सेप्ट स्लाइड्स के अंदर है वो -1 है, पढ़ लीजिएगा, स्लाइड्स आपको ऑलरेडी शेयर की हुई है। वो कहता है कि आप एक स्पेशल किस्म का एक एम्प्टी फंक्शन बनाएं, स्पेशल एम्प्टी फंक्शन, जो ये चीज इंडिकेट करे कि क्या एरे खाली तो नहीं है और क्या एरे क्यू खाली तो नहीं है, सॉरी, और क्या उस क्यू के अंदर कोई खाली पोजीशन तो नहीं पड़ी हुई। कैसे ये क्यू खाली है, नहीं खाली नहीं है, लेकिन ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली पोजीशन आपकी क्या है, एम्प्टी पड़ी हुई है। तो कहता है कि सबसे पहले वो इन एम्प्टी प्लेसेस में डाटा को फिल करे रेदर देन के पुश डाउन सारे डाटा को। यहाँ पे वैल्यू डाल दी, यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी, इसके बाद अगर उसे कोई एम्प्टी लोकेशन यानी टोकन नहीं मिलता तो वो फिर एक नई इंजर्शन रेयर को इंक्रीज करने के बाद वैल्यू को डाले। वो कहता है डिलीट वाला फंक्शन भी इसी तरह स्पेशल फंक्शन होगा, इंसर्ट वाला भी स्पेशल होगा, क्योंकि इंसर्ट वाला जो सा वो पहले ये चेक करेगा कि कहीं टोकन तो नहीं पड़ा हुआ, टोकन पड़ा हुआ है तो इंजर्शन वहां होनी चाहिए, ना कि ऊपर होनी चाहिए यहाँ। और डिलीट वाला भी वो कहता है कि इसी तरह ही होना चाहिए कि वो जब डिलीट करे तो वहां टोकन रखे, वहां पर टोकन रख दे कि भाई ये वैल्यू या ये पोजीशन डिलीट हो चुकी है। इसी तरह जब सारे के सारे क्यू में बच्चों -1 रख दिया जाएगा तो इट मींस टू से दैट दिस क्यू इज एम्प्टी, क्योंकि -1 इज नॉट अ वैल्यू, इट जस्ट अ टोकन, इट जस्ट इंडिकेटर that indicate that the particular position the value from the particular position is removed। यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है तो आगे चलते हैं जी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो बिल्कुल प्रीवियस की तरह ही का कोड है, बट माइनर सी थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ है। कहेंगे तो वो उसका कोड भी शेयर कर दूंगा। टाइम शॉर्ट है, मैं आगे मूव करना चाहूंगा, अगर कोई क्यूरी है। बट सर अगर हमारे डाटा में कोई डाटा ही -1 का आ जाए तो फिर? मैं ये बता रहा हूँ कि ये इसके लिए जो सी है ना वो है -1 के कॉन्सेप्ट के लिए, कि ये पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर -1 के लिए चलता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर अपने अरे को कुछ इस तरह डिजाइन करेंगे कि हम टोकन जो सा है, टोकन जो हमारे पास एक वैल्यू होगी वो हम को टोकनाइजेशंस के नाम से रख देंगे, और अपने अरे का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर अरे के नाम से रख लेंगे, और उसमें जो स्टोर होने वाला डाटा है हम इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। बात समझ आ रही है? स्ट्रिंग के अंदर आप स्टोर करवा सकते हैं 10 20 30, फिर आप उसको चेंज करके इंटीजर में स्टोर करवा लें। आसान सी हैं, बहुत सारी डाटा बिल्ट इन इसकी लाइब्रेरीज हैं जो स्ट्रिंग में पड़ा हुआ जो इंटीजर होता है उसे वो फ्लोट या चार के अंदर चेंज कर जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 20 है ना, तो ये इसे स्ट्रिंग नजर आ रहा है, हमें तो पता है कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 इंटीजर में आ जाएगा। इसी तरह अगर स्ट्रिंग के अंदर पड़ा हुआ है 34.1, तो ये फ्लोट के अंदर है, लेकिन जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ये 34.1 हमारे पास फ्रिक्शनल वैल्यू में आ जाएगा। तो उसमें फिर अब आप टी रख सकते हैं, और टी इंडिकेट करेगा, लेटर के तौर पे इंडिकेट करेगा दिस इज अ टोकन। टाइम शॉर्ट है, 5 मिनट रहते हैं। मैं डबल एंडेड क्यू जो कि नॉर्मली सिर्फ असाइनमेंट बेस देता हूँ कि आप लोग करें, मैं सिर्फ बता देता हूँ कि डबल एंडेड क्यू यानी डी क्यू इसे कहा जाता है। ये भी हमारे पास अनदर वेरिएशन ऑफ क्यू है। याद रखिएगा कि
ये रिस्ट्रिक्टेड क्यू भी कहलाता है, रिस्ट्रिक्टेड क्यू भी कहते हैं। इसके 4 प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं जो बेसिक्स ऑपरेशन है, एम्प्टी का मिला के 5। रिमूव लेफ्ट, रिमूव राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। कहता है जी कि ये लास्ट स्लाइड है हमारी 34वीं। इसका कोड मैं कहेंगे तो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको खुद से आप एनालाइज करें। मैंने एक आध ही इसका कोड किया हुआ होगा। बताता हूँ कि ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों है। डोरी वी हैव एन अरेंज क्लास नाउ। तो आप जस्ट वेट करें, सिर्फ नो डाउट मैं सिर्फ ये इस स्लाइड को ख़त्म करना चाहूँगा। आप सर को टेक्स्ट कर दें, जस्ट गिव मी 5 मिनट मेरी तरफ से। अच्छा, तो रिमूव लेफ्ट, रिमूव राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। बच्चों ये रिस्ट्रिक्टेड क्यू है। याद रखिएगा कि ये दोनों एंड से इंसर्शन और रिमूविंग करवाता है। समझ लें ये सर्कुलर क्यू है, दोनों एंड से ये इंसर्शन करवा लेते हैं, दोनों एंड से। अगर आप इसे अगर आप पेपर में कहते हैं कि बाय यूजिंग ड्यू क्यू इंसर्ट द वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब ये है कि ये रिस्ट्रिक्टेड इनपुट क्यू है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि इंसर्ट तो लेफ्ट से हो, तो इंसर्ट राइट से नहीं होगा, लेकिन रिमूव लेफ्ट, रिमूव राइट से होगा। इसी तरह बच्चों अगर आप इसे कहते हो कि रिमूव द वैल्यू फ्रॉम द राइट एंड, तो फिर ये रिमूव सिर्फ राइट से करेगा, जबकि इंसर्शन लेफ्ट राइट बोथ एंड से करेगा। डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, हम यूज करते हैं डाटा को मैनिपुलेट करवाने के लिए और इसके अलावा डाटा की एफिशिएंट स्टोरेज के लिए। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड क्यू है, लिहाजा इसकी यूं कहा जा सके कि इसकी जो एग्जीक्यूशन, हाँ वो तो नॉर्मल क्यू की तरह ही होगी, लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो दूसरे क्यूज के निस्बत थोड़ा सा ट्रिकी है। इसीलिए इसे रिस्ट्रिक्टेड क्यू का नाम भी दिया जाता है। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड भी होता है और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड भी होता है। मैं आपके साथ इसका कोड बना हुआ जो सा वो शायद स्ट्रक्चर में बना हुआ हो, बहुत पहले वो करवाया था, तो आप उसको देखिएगा। उसमें इंसर्ट का या रिमूव का रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दिया होगा कि वो किस तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है। अगर इसमें से कोई क्यूरी है तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, या नेक्स्ट क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी हम उसमें इस चीज़ को हाईलाइट कर लेंगे। अदरवाइज कोई अगर क्यूरी नहीं है तो क्लास को वाइंड अप करते हैं जी। मैं आपके साथ एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने पढ़ाई भी है नेक्स्ट क्लास, मैंने कल वाली क्लास में वो चीज़ मैंने नहीं करवानी। आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने वो पॉलीमॉर्फिज्म से पहले जो मैंने आपको पॉइंटर्स की स्लाइड करवाई थी, आप एक बार उनको थोड़ा सा देख के आइएगा, ताकि कल जहाँ हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करें तो उसमें मुझे पॉइंटर्स के बारे में बताना ना पड़े। कहते हैं तो वो स्लाइड दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ इस ग्रुप में, ताकि आप जैसे स्लाइड ओपन होगी आपको याद आ जाएगा कि ये पूरी की पूरी स्लाइड वो 21-22 पेजेस वाली वो मैंने करवाई थी, जिसमें डी रेफरेंस ऑपरेटर और न्यू कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है, डिलीट कैसे करेंगे मेमोरी को, वो सारा काम, डैंगलिंग मेमोरी, डैंगलिंग पॉइंटर, वो सारी चीजें वही है। कोई क्यूरी है तो बताएं, नहीं तो क्लास को वाइंड अप करते हैं जी। क्लास एनी क्यूरी? नो सर। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा क्लास।